स्टील स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे हैं इस समय टेंशन तनन उपांग कहते हैं इसको। और उस तनन उपांग में जो है हम आज अलग अलग चीज देखेंगे कि कोई भी कोड़ी खंड अगर किसी गसित प्लेट से किन किन स्थितियों में किस प्रकार से जोड़ी जा सकती है, और उसका हम जो है नेट एरिया हम कैसे जो है शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल जिसको कहते हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसका जो है कैसे हम इसको निकालेंगे, कैसे इसका एनालिसिस करेंगे, हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 5.6-3 यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। केस नंबर 1 चित्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 5.10। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल एल सेक्शन दिखाया गया होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन पे इसको जो है एक रिवेट अथवा बोल्ट के द्वारा जोड़ा गया है, और ये एंगल जो है आपका इसका साइज दिया गया है L1 और L2। ठीक है, अगर कोई एंगल है इसका साइज L1 और L2 है और उस एंगल के किसी एक हिस्से को, ठीक है, किसी एक हिस्से को हम रिवेट के द्वारा अगर जोड़ेंगे, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है रिवेट, ठीक है, तो रिवेट के प्रयोग से गसेट प्लेट के द्वारा जोड़ा गया गसेट प्लेट के साथ, तो हम उसका जो है कैसे नेट एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसको यहाँ पर हमें जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले जो जो चीजें दी गई है उसको हम जो है जरा नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम इस फिगर के रिस्पेक्ट में जो जो चीजें हमें पहले मानी गई है उसको हम देख लेते हैं। एक आपका पोर्शन है L1 कहाँ से कहाँ तक है, ये डॉटेड लाइन से लेके यानी कि ऊपरी सिरे से लेके टांग के निचली सिरे तक बाहरी भाग। ठीक है, ये जो हिस्सा आपके दोनों के बीच का वो आपका क्या कहलाता है L1। ठीक है, यहाँ फिगर में दिया हुआ है L1। ठीक, हमने इसको L1 माना है, और जो बाकी दूसरा जो पोर्शन है लटका हुआ टांग है यानी कि आपका दूसरा हिस्सा जो एंगल का है वो है क्या आपका L2। ठीक, L1 L2 हमने जो है मान रखा है। अब क्या किया गया है, जो एंगल होगा आपका, जैसे ये एल सेक्शन अगर है आपका, तो उस एंगल के लिए जो उसका थिकनेस होगा वो एंगल, इसको हम गसेट प्लेट से जोड़ रहे हैं, उस एंगल की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी हमने मानी। ठीक है, स्मॉल टी। अब रिवेट का जो जिस रिवेट का हम प्रयोग करके इस एंगल को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं गसेट प्लेट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप रिवेट जो है लगाया गया है, ये रिवेट लगाया गया है। तो इस रिवेट को जो है प्रयोग किया गया है इस गसेट प्लेट के साथ एंगल को जोड़ने के लिए। तो उसके लिए हमने जो है रिवेट का प्रयोग किया, तो उस रिवेट का एक व्यास होगा, तो उस व्यास को कितना दिया गया है यहाँ पर स्मॉल डी, हमने एज्यूम कर लिया स्मॉल डी। ठीक है, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका कोणीय खंड है एल सेक्शन है वो समभुजी है। समभुजी मतलब क्या कि दोनों भुजाएं जो है उस एंगल की L1 और L2 क्या है, दोनों सेम है। ठीक, दोनों एक बराबर है L1 और L2, तो यहाँ पर जो है लिख दिया हमने L1 और L2। ठीक, अब हम इसको कैसे जो है एनालाइज करेंगे, कैसे हम एनालिसिस करेंगे, तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है आपका IS कोड 800 1984। ठीक है, इस कोड के अनुसार हम इस खंड का क्या करेंगे, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल जो है ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। कैसे हम इसको जो है शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालेंगे इसको हम देख लेते हैं। अब हम करेंगे शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपका शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल इक्वल टू A1 प्लस ब्रैकेट में A2 इंटू के। ठीक है, A1 प्लस ब्रैकेट में A2 इंटू के, यहाँ पर ये फार्मूला जो है लिखा गया है भाग में। ठीक है, अब यहाँ पर A1 और A2 हमें जो है निकालना होगा, मेनली आपको A1 और A2 निकालना है। ठीक है, तो A1 क्या है आपका जुड़ी हुई टांग के का प्रभावी क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर जो जुड़ी हुई टांग है आप फिगर में देखेंगे तो ये आपका क्या है, जुड़ी हुई टांग है। तो जुड़ी हुई टांग जो आपकी है, ये जुड़ी हुई टांग है L1 जिसको माना है। ठीक, ये जुड़ी हुई टांग को L1 माना है हमने, तो L1 के लिए आपका जो है A1 हमें निकालना होगा, जुड़ी हुई टांग के लिए जो होगा क्या होगा, L1 के लिए शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल होगा। इसके बाद जो आपका दूसरा पोर्शन है वो है आपका A2। अब A2 क्या है, लटकी हुई या शेष टांग का कुल काट का क्षेत्रफल। शेष टांग या लटकी हुई कौन सी है, ये आपका पोर्शन है L2। ठीक, L2, तो L2 के रिस्पेक्ट में जो है हमें A2 निकालना होगा। अब दोनों जब A1 और A2 निकाल लेंगे तो हमें एक चीज और निकालना होगा यहाँ पे K। ठीक, K का मान निकालना होगा। K के लिए आपका फार्मूला होता है, जब भी एक एंगल जो है किसी गसेट प्लेट से जुड़ी गई हो तो इसके लिए फार्मूला होता है K = 3A1
डिवाइडेड बाई 3a1 प्लस a2। ठीक, तो हमें a1 a2 अगर हम निकाल लेते हैं तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, हम k का मान निकालेंगे। ठीक, तो बहुत ही आसान चीज है। अब इसको जो है हम एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज करने के लिए जो है सबसे पहले हमें a1 निकालना होगा। ठीक, तो इस फिगर को देखते हुए जो है हमें a1 डिसाइड करना होगा कि a1 का मान कितना है। तो a1 जो आपका होगा वो क्या होगा, ब्रैकेट में L1 माइनस स्मॉल d माइनस t/2 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाई t। ठीक, L1 आपको पहले से पता है कि जुड़ी हुई टांग का लंबाई है। ठीक, जुड़ी हुई टांग की लंबाई कहां से कहां तक है, ये पूरा पोर्शन। ठीक है, L1 यहाँ दिखाया गया है फिगर में कहां से कहां तक है। और माइनस d क्या है आपका, डाया रिवेट, रिवेट का डाया कितना है। ठीक, तो रिवेट का डाया जो भी दिया रहेगा उस प्लेट की थिकनेस के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसमें 1.5 या 2 जोड़कर हमें डाया और रिवेट डिसाइड कर लेना है। माइनस कौन सा पोर्शन घटाएंगे हम, t/2, पूरे प्लेट की थिकनेस का ये जो पोर्शन है आपका क्या हो रहा है कि नीचे वाले भाग में ही आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन पोर्शन है उसका एरिया निकाल कर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर t करके क्या किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि जुड़े हुए भाग का जो थिकनेस है वो t है और यहाँ पर लटके हुए भाग का भी थिकनेस क्या है, स्मॉल t है। तो t इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमें जो है इतना पोर्शन जो है हमें मिल जाएगा कॉमन पोर्शन इस पूरे a1 भाग के लिए। ठीक, तो a1 से जो है हमने क्या किया यहाँ पर इस फार्मूले से हम यहाँ पे a1 निकाल पाएंगे। अब इसके बाद जो है हमें जब हम a1 निकालेंगे तो हमारा अगला लक्ष्य क्या होगा, a2 निकालना। ठीक, अब a2 के लिए हम कहाँ जाएंगे, हमें जो है a2 वाला हिस्सा कौन सा होगा, ये आपका जो L2 वाला हिस्सा। ठीक, L2 के रिस्पेक्ट में जो है हम a2 निकालेंगे। तो L2 आपका पहले से हमें पता रहेगा, एंगल की साइज दी रहेगी तो L2 हम निकाल लेंगे। माइनस t/2, फिर वही जो है चीज है, इसके पहले जैसे हमने t/2 करके मल्टीप्लाई t कर दिया तो t/2 कर देंगे। ठीक, और ब्रैकेट बंद करके क्या करेंगे, स्मॉल t से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, a2 का मान निकालेंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से अगर वेल्डिंग अगर दिया गया हो कि हम वेल्डिंग अगर करते हैं बोल्ट या रिवेट का प्रयोग न करके हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करने पर क्या होगा, आपका जो a1 होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में L1 माइनस t/2 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल t। ठीक, तथा a2 क्या हो जाएगा आपका, L2 ब्रैकेट में L2 माइनस t/2 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल t। तो ये हो जाएगा आपका a1 और a2 वेल्डिंग के केस में। ठीक है, सारी चीजें एज इट इज है। ठीक, t/2 मल्टीप्लाई बाई t हम दोनों में से कॉमनली घटाएंगे, क्यों, क्योंकि जो ये हिस्सा जो है आपको नेट एरिया निकालना है, तो कॉमन वाले हिस्से को जो है जो दोनों का कॉमन हिस्सा होगा उसको हमें अलग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है वेल्डिंग का केस देख लिया और रिवेट का केस देख लिया, और उसी की तरह से हम क्या करेंगे, बोल्ट का केस भी जो है कैसे हम नेट एरिया निकालेंगे उसको हम यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे इस फार्मूले का प्रयोग करके। और जब हमें a1 और a2 ज्ञात हो जाएगा दोनों एक केस में, चाहे वो वेल्डिंग हो चाहे बोल्ट या रिवेट हो, तो उस a1 a2 को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। जो वैल्यू हमारी आएगी a1 की जगह a1 और a2 की जगह a2, वहां से हम k निकाल लेंगे। जब k निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके लिए फार्मूला हमें पहले से पता है, a1 प्लस ब्रैकेट में a2 इंटू k। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल जो है किसी भी सिंगल एंगल के लिए आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूला। ये इसकी जो है एक प्रक्रिया बताई गई कि कैसे जो है किसी कोणी खंड जो कि घसित प्लेट के साथ जुड़ी गई है उसका उसको जो है हम कैसे उसके नेट एरिया को निकालते हैं। अगर इसी सिंगल की जगह उसको क्या करेंगे, इस डबल कोणी खंड यानी कि दो कोणी खंड होंगे, दो एंगल सेक्शन होंगे या कोई एक टी खंड होगा, उसके लिए हम कैसे जो है नेट एरिया को निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बताया गया आपको कि जब तनन उपांग पर अधिक भार आता है, जब कोई टेंशन मेंबर होता है उस पर अधिक भार आता है तो क्या होता है कि उसके लिए हमें अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, दो कोणी खंड को यूज करते हैं। दो कोणी खंडों को हम क्या करते हैं, किसी गैसेट प्लेट से जोड़कर उसके अधिक भार के सहने के योग्य हम बनाते हैं। या तो हम दो एंगल यूज कर ले या कोई टी खंड हम यूज कर सकते हैं, दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं और दोनों को जो है हम नेट एरिया निकालना होगा और उसकी सामर्थ्य में ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों कंडीशन अलग अलग देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर जो पहला कंडीशन दिया गया है उसके लिए हमें प्रभावी क्षेत्रफल निकालना है। तो गसेट प्लेट के दोनों ओर जुड़े कोड़ी खंड, जो आपकी गसेट प्लेट है उसको दोनों साइड में अगर कोई कोड़ी खंड जुड़ा है, ठीक, तो अभी फिगर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा।
तो यहाँ पर जो है आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा आपका फिगर, दो कोणीय खंड जुड़े गए हैं, एक कोणीय खंड ये, एक कोणीय खंड ये, और बीच में क्या आपका लगाया हुआ है, गसेट प्लेट लगा हुआ है। इस गसेट प्लेट से जो है दो कोणीय खंड आपस में संबद्ध किए गए। तो कह रहा है यहाँ पर कि चित्र में यह व्यवस्था दिखाई गई है, गसेट प्लेट की प्रत्येक ओर एक कोणीय खंड लगाया गया, ठीक है, बीच में गसेट प्लेट होगा। जिस तरह से यहाँ पे एक गसेट प्लेट लगाया गया है, इसके अपोजिट सेम एक और गसेट कोणीय एंगल लगाया गया है, और दोनों सामान्यतः असमभुजी कोणीय खंड की लंबी टांग गसेट प्लेट से सम्मुख की जाती है, ठीक है। कह रहा है कि इस खंड के लिए शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल यानी कि नेट एरिया कितना होगा, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा, एक जनरल फार्मूला, कोणीय खंडों का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस रिवेट छिद्रों के लिए कटौती, ठीक है। जो टोटल एरिया होगा उसमें से हम क्या करेंगे, रिवेट के लिए जो छेद बनाए गए हैं, तो छेद के एरिया को हम क्या करेंगे आपस में, उसमें से टोटल एरिया में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। तो हम आगे देख लेते हैं कैसे किया गया है इसको। यहाँ पर दिया गया है जो आपका दो कोणीय खंड है, एक कोणीय खंड यहाँ पर लगाया गया है, दूसरा कोणीय खंड यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है, और इसको जो है एक रिवेट के द्वारा दोनों साइड से जो है अलग अलग रिवेट के द्वारा आपस में संबद्ध किया गया है, ठीक। बाकी सारी चीजें एज इट इज है, थिकनेस आपका स्मॉल टी है, और डाया रिवेट क्या है आपका, रिवेट का सकल व्यास स्मॉल डी, ठीक है। तो जो कटौती होगी, जो पोर्शन हम उसमें से घटाएंगे टोटल ग्रॉस एरिया में से, वो आपका होगा टू, टू क्यों, क्योंकि दो एंगल है, मल्टीप्लाई बाई डी इंटू टी, डी इंटू टी क्या है, डी आपका है रिवेट का सकल व्यास गुणे खंड की मोटाई स्मॉल टी, ठीक है, एमएम स्क्वायर में आएगा। ये पोर्शन हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से हटा देंगे, तो आपका जो है नेट एरिया इस डबल सेक्शन के लिए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, ठीक। ये हो गया आपका केस जब दो कोणीय खंड आपस में इसी गसेट प्लेट से जुड़े हैं। अब इसी प्रकार से जो है एक और केस हमारे सामने आता है, फिर से केस नंबर 2, कि गसेट प्लेट के एक ही ओर, यहाँ पर जो आपका गसेट प्लेट लगाया गया था एंगल, वो गसेट प्लेट बीच में था और दोनों साइड में एक एक जो है कोणीय एंगल लगाया, ठीक। अब यही दोनों कोणीय एंगल किसी गसेट प्लेट के एक ही ओर लगा दिए जाए, जैसे यहाँ पे लगाया गया, ठीक। एक कोणीय खंड आपका इधर लगाया हुआ है एक ही साइड में, और दूसरा खंड अपोजिट करके यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, या कोई कोणीय खंड जो है या टी खंड जो है एक ही साइड प्लेट के लगाया, तो यहाँ पर जो है चित्र में जिस प्रकार से दिखाया गया है केस ए में, भारतीय मानक 800 1984 के अनुसार इस खंड का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास वही जनरल फार्मूला फिर से, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल A1 प्लस A2 इंटू के, ठीक है। तो के आपका हमें फिर निकालना होगा, यहाँ पे एक चीज चेंज हो रही है कि आपका हो जाएगा 5A1 डिवाइडेड बाई 5A1, ठीक है, प्लस A2, वहां पर 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2 था, यहाँ पर जो है 5A1 डिवाइडेड बाई 5A1 प्लस A2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो आपका नेट एरिया है उसको हम कैसे निकालेंगे, A1 और A2 के केस में। जब हम A1 की बात करेंगे तो A1 क्या होगा आपका, दो एंगल लगाया गया इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे शुरू में, ठीक। अब ब्रैकेट में क्या है, सारी चीजें एज इट इज है जैसे इसके पहले वाले एंगल के लिए हमने निकाला, L1 इंटू टी, ठीक है, L1 इंटू टी, L1 पोर्शन पहले ऊपर है, ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर रिवेट लगाया गया है, ठीक है, L1 इंटू टी। अब इसमें जो है रिवेट लगाया गया है, इसको हम क्या करेंगे, नेट एरिया निकालने के लिए हम इसमें से रिवेट का एरिया घटा देंगे, तो माइनस डी इंटू टी, फिर माइनस जो है आपका क्या होगा, कॉमन पोर्शन माइनस टी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A1, जहां पर टी क्या है आपका खंड की मोटाई है स्मॉल टी, ठीक है। अब इसी प्रकार से A2 जो होगा आपका क्या होगा, L2 के लिए तो 2 हो जाएगा आपका, दो कोणीय खंड है, मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में L2, L2 क्या आपका एंगल का वह हिस्सा जो रिवेट के द्वारा आपस में नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका L2 इंटू टी कर देंगे, माइनस टी बाई 2 इंटू टी कर देंगे, तो यहाँ से आपका A2 निकल जाएगा, यहाँ पर डी क्या है आपका रिवेट का सकल व्यास, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि उक्त व्यवस्था में यह आवश्यक है कि दोनों कोणीय खंडों को लटकी शेष टांगे आपस में आबंधन बिंदुओं द्वारा जुड़ी, ठीक।
जिससे दोनों कोणीय खंड मिलकर इकाई की तरह काम करें। ठीक है, अब चित्र संख्या 5.12 का बी के अनुसार टी खंड, अगर कोई टी खंड इस तरह से लगाया गया है तो उसके लिए हम कैसे नेट एरिया को ज्ञात करेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सारे जो फार्मूले हैं कॉमन पैटर्न सारा वही रहेगा, डबल एंगल या उसके लिए फार्मूला हम दोनों के लिए एक ही समान यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे दिया गया है A1 A2 और A, अब A1 A2 हमें निकालना है तो A1 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 जो आपका होगा टी सेक्शन के लिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो रिवेट वाला हिस्सा है जो जुड़ा हुआ है नीचे से, वो आपका क्या है, फ्लेंज वाला हिस्सा है। ठीक, अब फ्लेंज की थिकनेस दी गई है TF और वेव की थिकनेस दी गई है TW। ठीक है, फिगर में दिख रहा होगा आपको, और गहराई दी गई है स्मॉल डी, सॉरी कैपिटल डी। ठीक, और विड्थ दी गई है कैपिटल बी। तो A1 जो आपका होगा B के रिस्पेक्ट में होगा, तो A1 इक्वल टू हो जाएगा आपका B इंटू टी एफ माइनस 2D इंटू टी एफ। ठीक है, B टोटल विड्थ इंटू टी एफ, थिकनेस ऑफ फ्लेंज माइनस 2 इंटू B इंटू टी एफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A1, और A2 हो जाएगा आपका B माइनस टी एफ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई टी डब्ल्यू, D इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी एफ इंटू टी डब्ल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A2। तो यहाँ से हम A1 A2 जब निकाल लेंगे तो उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको K की जगह रख देंगे, K का फार्मूला रख के K निकाल लेंगे, और K भी क्या करेंगे, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालने के लिए A1 प्लस A2 इंटू K कर लेंगे, तो यहाँ से जो है हमें शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब जो ऊपर जो B दिया गया है इसको हम देख लेते क्या क्या चीज है। B आपका फ्लेंज की चौड़ाई है, स्मॉल d आपका क्या है, रिवेट का कुल व्यास है, स्मॉल t आपका क्या है, फ्लेंज की मोटाई है, और TW क्या है आपका वेव की मोटाई mm। ठीक है, अब इससे संबंधित हम कुछ सवाल जो है आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सवाल को सॉल्व करने के लिए जो है हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सवाल आपका क्या कर रहा है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल कर रहा है आपका, ये रहा आपका सवाल, उदाहरण संख्या 5.4। इसको हम जो है उसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक तनन उपांग है, कोई एक टेंशन मेंबर है, इसकी साइज है आपकी 100 गुणे 75 गुणे 8। ठीक है, 100 गुणे 75 गुणे 8 mm। ठीक है, सभी साइज जो है mm में दिए गए हैं, 100 में 75 mm और 8 mm। और कह रहा है कि कोणीय खंड जो है आपका, इसको किसी गसेट प्लेट जिसकी थिकनेस दी गई है, सॉरी यहाँ पर जो है 16 mm के व्यास के रिवेट द्वारा जोड़ा गया है किसी गसेट प्लेट से। गसेट प्लेट की थिकनेस यहाँ पे सवाल में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन के लिए गसेट प्लेट से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। यहाँ पर हमें मात्र एंगल की साइज और रिवेट का व्यास दिया गया है क्वेश्चन में। एंगल की साइज है आपका 100 गुणे 75 गुणे 8 और रिवेट का व्यास दिया गया है 16 mm। ठीक है, कह रहा है कि इस उपांग का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल एवं सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। कंडीशन वन क्या कह रहा है आपका, लंबी टांग यानी कि 100 mm वाला टांग गसेट प्लेट से संबंधित। ठीक है, पहला कंडीशन कह रहा है कि जब लंबी टांग यानी कि 100 mm वाली टांग गसेट प्लेट से जोड़ा गया हो रिवेट का प्रयोग करके 16 mm के पास। ठीक है, और दूसरा कह रहा है छोटी टांग को यानी शॉर्ट लेग को यानी कि 75 mm के साइज के एंगल के साइज को गसेट प्लेट से जोड़ दिया। ठीक है, ये छोटी टांग है आपकी 75, बड़ी टांग है 100। तो दोनों केस के लिए जो है आपसे नेट एरिया याद करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहला केस हम यहाँ पर ले लेंगे सॉल्व करने के लिए, केस नंबर 1, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। आपका जो लंबी टांग है अगर उसको जोड़ दिया जाए रिवेट की सहायता से गसेट प्लेट के साथ, तो L1 आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए L1 आपका हो जाएगा 100 mm। ठीक है, यहाँ पर L1 दिखाया गया है 100 mm यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और L2 आपका क्या हो जाएगा 75 mm। 75 mm कहाँ से कहाँ तक दिखाया गया, ये रहा 75 mm यहाँ से लेके यहाँ।
ठीक है, L2 हो जाएगा आपका। L1 L2 हमने जो है डिसाइड कर लिया कि 75 mm है L2 और 100 mm है L1। और इसके अलावा जो स्मार्ट डी है आपका कितना है, 16 mm जो है जनरल दिया हुआ है रिवेट का व्यास। तो रिवेट का व्यास जो है सकल व्यास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम अगर प्लेट की थिकनेस 8 mm दिया गया है, जो तनुपान में उसकी थिकनेस 8 mm दी गई है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे 1.5 हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे इसमें सकल व्यास निकालने के लिए रिवेट के व्यास में। रिवेट के व्यास 16 दिया हुआ है, इसमें 1.5 अगर जोड़ा गया तो वैल्यू कितनी आ गई, डी का मान 17.5 mm। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोटाई आपकी होगी कि कितनी है 8 mm, रिवेट का व्यास निकाल लिया हमने 17.5 mm। अब इसको हम सॉल्व करें, कैसे हम जो है यहाँ पर निकालेंगे। तो हमें जो है इसके पहले जो हम एनालिसिस कर रहे थे, उस एनालिसिस में मैंने बताया कि निकालने के लिए हमें नेट एरिया निकालना होगा, और उस नेट एरिया के लिए हमने जो फार्मूला यूज किया था, बताया गया था यहाँ पर आपको दिखाया गया होगा, प्रभावी क्षेत्रफल, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल इक्वल टू A1 प्लस A2 इंटू के। ठीक है, यहाँ पर के दिखाया गया A1 प्लस A2 इंटू के, और यहाँ से हमें तीन चीजें निकालनी होंगी, A1 A2 और के का मान। तो सबसे पहले अगर हम A1 A2 निकाल लेंगे तो के का फार्मूला हमें पहले पता है 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2। ठीक है, तो A1 हम सबसे पहले निकालने का प्रयास करते हैं, सब चीजें हमें पहले से पता है। तो A1 क्या होगा, जुड़ी हुई टांग का प्रभावी काट का क्षेत्रफल। इसको दो भाग में हम बांटेंगे, A1 और A2 में। जो आपका एक वो हिस्सा होगा वो जुड़ी हुई टांग के लिए होगा, और दूसरा होगा क्या आपका लटकी हुई टांग के लिए। ठीक है, तो A1 हम निकालते हैं यहाँ पे, जुड़ी हुई टांग के लिए जो प्रभावी काट का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, L1 इंटू टी। सबसे पहले हम पूरे का निकाल लेंगे। ठीक है, L1 इंटू टी माइनस डी इंटू टी, क्या करेंगे व्यास का जो सकल व्यास जो आपका है उसके रिस्पेक्ट में हम टी से मल्टीप्लाई करके पूरे संपूर्ण ग्रॉस एरिया में से हम घटा देंगे, माइनस टी बाई 2 इंटू टी कर देंगे। ठीक है, यार जनरल फार्मूला हमें अगर याद होगा तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में L1 माइनस टी बाई 2 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाई टी। इस फार्मूले में L1 हम रख देंगे कितना 100, टी रख देंगे हम कितना 7.5, हमने पहले निकाल रखा है यहाँ पर। ठीक है, और टी बाई टू हम करेंगे तो 8/2, 8/2 का मतलब कितना 4 हो गया, और स्मॉल टी कितना है आपका 8 है। इसको A1 आपको हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर 78.5 गुणे 8 यानी कि 628 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 628 मिलीमीटर स्क्वायर। और आगे हमें के फार्मूले 3A1 करना है, तो 3A1 का फार्मूला होगा 3 इंटू A1 कितना निकाला हमने 628, तो 3 इंटू 628 कर दिया तो वैल्यू आ गई 1884 mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है A1 का मान निकाल लिया। ठीक, जब A1 निकल गया आपका, तो अब हम हमारा अगला लक्ष्य हुआ A2 को निकालना। अब A2 क्या है आपका, कौन सा हिस्सा है, तो आपका लटका हुआ टांग। ठीक है, अब इस लटकी हुई टांग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास है L2 माइनस टी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, L2 हमें पहले से पता है, L2 आपका हमने माना हुआ है 75 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, और माइनस टी बाई टू करेंगे तो 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट बंद करके हम क्या करें 8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि टी का मान 8 ही है। ठीक, तो A2 जो आपका आएगा वो निकल के आएगा कितना 568 mm स्क्वायर। A1 और A2 इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे, बहुत ही आसान प्रक्रिया है A1 A2 ज्ञात करने का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खंड का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें फार्मूला होता है, मैंने बताया इससे पहले भी, A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई के। ठीक है, A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई के। अब यहाँ पर के जो आपका है के इक्वल टू होता है 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2। के अगर हम निकाल लेंगे तो A1 A2 तो पहले से हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो वहां से के से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, हम जो है के निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारा काम है के निकालना, तो के हम जो है 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2। 3A1 3 इंटू A1 क्या होगा आपका, यहाँ पर A1 आपने निकाल रखा है 1884, तो 1884 आपने रख दिया। ठीक है, फिर नीचे 3A1 है यानी कि 1884 ही होगा, और प्लस A2 आपका कितना है 568, तो आपने जो है 568 रख दिया। अब जो सॉल्व करेंगे इसको, तो आपकी जो वैल्यू आएगी के का 0.768, 0.7 के लगभग आपका आएगा वैल्यू। तो यहाँ पर हमने के निकाल लिया। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, हम नेट एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेट एरिया हम जो है फार्मूला हमारे पास है शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल के लिए A1 प्लस A2 इंटू के। A1 भी हमने ज्ञात कर लिया है, A2 भी ज्ञात कर लिया और के ज्ञात कर लिया, बस हमें मान उठा के रख देना है। तो यहाँ पर जो आपका A1 होगा वो कितना होगा 628, A2 होगा आपका कितना 568 10 गुणे
के पूरे के से मल्टीप्लाई करेंगे 0.768 mm² हो जाएगा टोटल। तो आपका जो इसको सॉल्व करेंगे तो नेट एरिया आपका हो जाएगा कितना 1064.22 mm²। ये आपका जो है नेट एरिया हो जाएगा उस पूरे एंगल सेक्शन के लिए जो कि जुड़ा हुआ है किससे, इसी गसेट प्लेट से रिवेट के द्वारा। ठीक है, तो सामर्थ्य निकालने के लिए जो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल दिया रहेगा उस शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल में हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल दिया गया है सवाल में 150 दिया गया है, अशुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल अभी आपने निकाला 1064.22 mm²। तो सामर्थ्य आपका हो जाएगा 158.63 किलो न्यूटन। तो ये आपका जो है केस नंबर 1 था जिसमें आपकी बड़ी टांग जो है जोड़ी गई थी, संबद्ध की गई थी किसी गसेट प्लेट से रिवेट के द्वारा। ठीक है, और दूसरा केस जो आपका है यहाँ पर छोटी टांग से संबद्ध होने पर। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। आज के लिए फिलहाल इतना ही।